मेरा नाम मोनसिका है। मैं अपने पापा के साथ शहर में रहती हूँ। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। जब मैं छोटी थी तभी वह इस दुनिया से चल बसी थी। मुझे तो उनकी शक्ल भी याद नहीं है। तब से पापा ही मुझे संभालते आ रहे हैं। हमारा घर बहुत बड़ा है। घर में नौकर चाकर भी है जो हमारा ख्याल रखते हैं। मैं पापा की लाड प्यार से पली बड़ी हूँ। पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, पर आजकल पता नहीं पापा को क्या हो गया है। वह मुझे शक भरी निगाहों से देखते हैं। आज मैं स्कूल से आते वक्त बहुत लेट हो गई हूँ, क्योंकि आज स्कूल में मेरी एक्स्ट्रा क्लास थी। जैसे ही मैं अपने घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो पापा को सामने पाया। पापा को देखकर मैं चौंक गई, क्योंकि वह इस वक्त तो कंपनी में होते हैं, पर आज वह घर पर हैं। मैंने पापा से पूछा, पापा आप यहाँ, आज आप ऑफिस नहीं गए? पापा मुझे घूर कर देखने लगे और बोले, आज तुम इतना लेट कैसे हो गई? कहाँ थी तुम? उनके इस सवाल में गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। मैंने कहा, आज मेरी एक्स्ट्रा क्लास थी इसलिए मैं लेट हो गई। पर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? पापा ने कहा, ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, फ्रेश होकर खाना खा लो। मुझे पापा का रवैया बहुत अजीब लगा। आज से पहले कभी भी पापा ने मुझसे ऐसे बात नहीं की थी, पर आज तो उन्होंने जिस अंदाज में मुझसे बात की थी, मैं बहुत डर गई थी। मैं अपने कमरे में जाकर रोने लगी और अपनी माँ को याद करने लगी। आज से पहले मैंने कभी भी अपनी माँ को ऐसे रोते हुए याद नहीं किया था। आज पापा की बातें मुझे बहुत परेशान कर रही थी। पापा और वह हर वक्त मुझे शक भरी निगाहों से देखते थे। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है नीलिमा, वह मेरे साथ ही पढ़ती है। वह अपने भाई के साथ स्कूल आया करती थी। उसका भाई मुझे भी अपनी बहन मानता था और मैं भी उसको अपना भाई मानती थी। एक दिन हम तीनों बैठकर स्कूल के प्लेग्राउंड में बातें कर रहे थे। नीलिमा पानी लेने के लिए स्कूल के अंदर आ गई और उसी वक्त पापा ने मुझे गौतम से बात करते हुए देख लिया। बस उसके बाद होना क्या था, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और सीधा अपने कार में बैठाकर मुझे घर लेकर आए। मैं पापा को बहुत समझाई, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी और उस दिन से उन्होंने मेरा स्कूल भी बंद करवा दिया। अब मैं अपने घर के चार दीवारी में कैद हो गई थी। मुझे घर में बहुत घुटन होती थी। मैं पूरे दिन अपनी मम्मी की तस्वीर के सामने बैठकर बस रोती रहती थी और अपनी माँ को याद करती रहती थी। आज माँ जिंदा होती तो शायद पापा ऐसा नहीं करते। एक दिन पापा के एक करीबी दोस्त हमारे घर पर आए। वह कुछ सालों से विदेश में रह रहे थे। कुछ दिन पहले ही वह इंडिया आए हैं। वो पापा से मिलने हमारे घर आए थे, पर पापा उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे, मैं ही थी। मैं सोहन अंकल को अच्छे से जानती थी। मैं उनके साथ बैठकर बातें करने लगी। बातों बातों में उन्होंने मुझसे पूछ ही लिया कि मेरी पढ़ाई कहाँ तक पहुँची। पहले तो मैं थोड़ा हिचकिचाई, पर उनके बार बार बोलने पर मैं बिना कुछ सोचे समझे अंकल को अपनी सारी कहानी सुना दी। अंकल ने मुझे तसल्ली दी और बोले, मैं तुम्हारे पापा को अच्छे से जानता हूँ। जरूर तुम्हारे पापा को कोई गलतफहमी हुई है। मैं बात करूँगा तुम्हारे पापा से और तुम्हारा स्कूल फिर से चालू करवा दूँगा। चलो अब एक स्माइल करके दिखाओ। मैं उनकी बातें सुनकर हंसने लगी। मेरे दिल को एक तसल्ली मिली कि अंकल पापा को समझाएंगे तो शायद पापा समझ जाएंगे। एक दिन मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। मेरी तबीयत को देखकर पापा समझने लगे कि मैं पेट से हूँ और मुझे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिए। पर मैं जानती थी कि मैं पेट से नहीं हूँ। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मैंने पापा को कहा भी कि अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो एक बार डॉक्टर से चेकअप करवा लेते हैं, पर पापा उसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्हें अपनी इज्जत बहुत प्यारी है।
उन्होंने जो इतने सालों में अपनी इज्जत बनाई है उसे वो खोना नहीं चाहते थे। उन्होंने मुझे वो शब्द बोले जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं तो बस खड़ी होकर हैरत से चुपचाप पापा की बातें सुन रही थी कि तभी उसी वक्त सोहन अंकल भी हमारे घर पर आ गए। पापा ने सोहन अंकल को सारी बात बता दी और सोहन अंकल से इस बारे में राय मांगी। सोहन अंकल भी बिना कुछ सोचे समझे मुझसे सवालों पर सवाल करने लगे। मुझसे पूछने लगे कि इस बच्चे का बाप कौन है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगा। मैं सोहन अंकल की तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। मुझे सोहन अंकल से यह उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता था कि शायद वह मुझे समझेंगे, पर मैं गलत थी। उन्होंने पापा को राय दी कि वह मेरी शादी किसी गरीब आदमी से झटपट करा दे। सोहन अंकल की बातें सुनकर तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मैं पापा से बोली, मैं एक गरीब आदमी के साथ कैसे रह सकती हूँ? मैं एक गरीब घर में कैसे एडजस्ट कर सकती हूँ? मैं बचपन से ही हर सुख सुविधा में पली बड़ी हूँ। अभी मैं बोल ही रही थी कि इतने में पापा ने मुझे एक थप्पड़ जड़ दिया और बोले, अब तुम कोई भी सवाल जवाब नहीं करोगी। मैं जो भी करूँगा तुम्हारी भलाई के लिए करूँगा। तुम अपना मुंह बंद रखोगी और जो मैं कर रहा हूँ उसे तुम चुपचाप करने दोगी, एक शब्द भी नहीं बोलोगी। मैंने तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। माँ और बाप दोनों बनकर मैंने तुम्हें पाला है और तुमने उसकी सजा यह दी है कि मैं अब किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। पापा की बातें सुनकर मुझे रोना आ गया और मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं वहाँ से भागकर अपने कमरे में चली गई और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर ली और फिर अपनी माँ के तस्वीर के सामने बैठकर रोने लगी। अपनी माँ से कहने लगी, माँ तुम जानती हो ना, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है मेरी। पर पापा इस बात को नहीं समझ रहे हैं। मैं कैसे अपनी बात पापा को समझाऊं? वो तो डॉक्टर के पास जाने के लिए भी तैयार नहीं हो रहे। कुछ ही देर बाद पापा मेरा नाम लेकर मुझे आवाज देने लगे। मैं अपना आंसू पोंछते हुए अपने कमरे से बाहर आई। पापा के साथ हमारे घर का नौकर विकास भी खड़ा था। पापा ने कहा, मैं तुम्हारी शादी विकास से करूंगा। विकास एक अच्छा लड़का है, यह तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। मुझे पता है पापा मेरी कोई बात नहीं सुनेंगे, इसलिए मैंने चुपचाप हाँ में सर हिला दिया। मेरा दिल चीख चीख कर कह रहा था कि मैं बेकसूर हूँ, पर कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। पापा ने बिना देरी किए 2 दिन के अंदर ही मेरी शादी की मुहूर्त निकलवा ली और बहुत ही साधारण तरीकों से मंदिर में ले जाकर उन्होंने मेरी शादी विकास से करा दी। मुझे झटका तो तब लगा जब विकास के चेहरे से सेहरा हटा, क्योंकि सेहरे के पीछे सोहन अंकल का बेटा रोहन खड़ा था। मैं रोहन को देखकर चौंक गई। मैं अभी कुछ बोलती ही कि सोहन अंकल सामने आए और रोहन को एक थप्पड़ जड़ दिए और बोले, यह तुमने क्या किया? तुम्हें पता भी है यह लड़की पेट से है, किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। रोहन ने गुस्से से एक थप्पड़ अपने पिता को जड़ दिया और बोला, कौन सा बच्चा? कैसा बच्चा? अब आपकी कोई भी मकसद पूरी नहीं होगी। मैं आपका सच सबके सामने लाकर रहूंगा। बहुत हो गया, अब बंद कर दीजिए। आप अपने बदले की आग में इतने अंधे हो गए हैं कि आपने वंशिका की जिंदगी को नर्क बनाने को तैयार है, जबकि यह बात आप अच्छे से जानते हैं कि मैं वंशिका से कितना प्यार करता हूँ। अगर आप कोई भी तकलीफ वंशिका को देंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। यह बात आप अच्छे से जानते हैं, फिर भी आपने वंशिका के साथ यह करना चाहा। पापा रोहन से पूछे, क्या बोल रहे हो तुम? कि सच की बात कर रहे हो? और यहाँ पर क्या चल रहा है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तब रोहन ने बताया कि मेरे पेट में कोई बच्चा नहीं है। दरअसल सोहन अंकल मेरे घर के कुक को पैसा देकर अपने तरफ कर लिए थे और उसको एक दवाई दिए थे। वह दवाई
हमारे घर का कुक रोज मेरे खाने में मिलाकर मुझे देता था, जिससे कि मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। और पापा को उन्होंने ही बताया था कि यह लक्षण तब नजर आते हैं जब कोई औरत पेट से होती है। इसलिए पापा के दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि तुम पेट से हो। मैंने रोहन से पूछा, पर सोहन अंकल ऐसा क्यों करेंगे? फिर रोहन ने जो बताया उसे सुनने के बाद तो मेरे सर पर आसमान ही टूट पड़ा था। रोहन बोला, बात बहुत पुरानी है। जब मेरे पापा, तुम्हारे पापा और तुम्हारी माँ एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे, तब तुम्हारे पापा और तुम्हारी माँ एक दूसरे को पसंद करते थे और एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे। पर मेरे पापा को यह गवारा नहीं था, क्योंकि मेरे पापा भी तुम्हारी माँ से प्यार करते थे और वह तुम्हारी माँ के साथ शादी करना चाहते थे। उन्होंने बहुत कोशिश की तुम्हारे माँ पापा को एक दूसरे से दूर करने की, पर वह नाकाम रहे और तुम्हारे माँ पापा ने एक दूसरे से शादी कर ली। शादी के बाद भी उन लोगों के बीच झगड़ा लगवाने के नए नए उपाय करते, पर बार बार नाकाम रहते। एक दिन तो इन्होंने तुम्हारे पापा को मारने के लिए उनके गाड़ी का ब्रेक फेल करवा दिए थे, पर इत्तेफाक से उस गाड़ी में तुम्हारे पापा ना जाकर तुम्हारी माँ मंदिर के लिए निकल गई और गाड़ी की ब्रेक फेल होने की वजह से तुम्हारी माँ की गाड़ी एक ट्रक से टकरा बैठी और दर पर ही तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यह बात जब पापा को पता चली तो यह मुझे लेकर विदेश चले गए, पर इनका पूरा फोकस यहाँ पर रहता था। यह तुम लोगों पर अपनी पूरी नज़र बैठाए हुए थे और मौका मिलते ही यह विदेश से फिर यहाँ पर आ गए और तुम्हारे पापा को तुम्हारे खिलाफ भड़काने लगे ताकि वह तुम्हें तुम्हारे पापा से दूर कर सके। मेरे पापा तुम्हारे पापा की जिंदगी नर्क बनाना चाहते थे, उनसे उनकी खुशियाँ छीन लेना चाहते थे। जब यह बात मुझे पता चली तो मैं बिना देरी किए विदेश से इंडिया आया, पर जब यहाँ पर आया तो पता चला कि पापा ने अपना काम कर दिया है और तुम्हारी शादी तुम्हारे घर के एक नौकर से हो रही है। मैं उस नौकर से बात करके उसकी जगह मैं खुद आ गया और मेरी शादी तुमसे हो गई। मैं जानता हूँ मेरे पापा तुम्हारे परिवार के साथ बहुत गलत किए हैं। तुम इन्हें कोई भी सजा दे सकती हो, यह तुम्हारे गुनहगार है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। पापा ने बिना देरी किए पुलिस को बुला लिए और सोहन अंकल को पुलिस के हवाले कर दिए। मैं भी रोहन से बहुत प्यार करती थी। मैं खुश थी कि मेरी शादी रोहन से हुई है। मेरे पापा भी मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे, कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो बेटा। मैं खुद की संतान से ज़्यादा दूसरों की बात पर भरोसा करना ज़्यादा बेहतर समझा। मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करता हूँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं तुम्हारी हर बात पर यकीन करूँगा। मैं पापा के गले लगकर हर गिले शिकवे को भुला दी और रोहन के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।